तो आज हम बात करेंगे स्लीप एपनिया के बारे में। जब रात को सोते समय सांस के रास्ते में रुकावट पैदा हो, जिसकी वजह से मरीज को खर्राटे आते हैं। और सांस के रास्ते में जब रुकावट पैदा होती है तो मरीज की नींद बार बार खुलती है, मरीज परेशान होता है, बार बार उठता है रात को। तो इसी को ही स्लीप एपनिया बोलते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। पहला ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, दूसरा सेंट्रल स्लीप एपनिया एंड थर्ड मिक्स स्लीप एपनिया। अब हम स्लीप एपनिया के सिम्टम्स की बात करते हैं तो इसमें स्नोरिंग, खर्राटे आना। दूसरा, जैसा कि मैंने आपको बताया, सांस के रास्ते में रुकावट पैदा होना। तीसरा, चोकिंग। चोकिंग मतलब कभी कभी मरीज को ऐसा लगता है कि सांस बिल्कुल ही रुक गई है तो वो एकदम घबरा कर उठता है। चौथा, सुबह के समय में हेडेक रहना, थकावट रहना, दिन के समय में नींद आना और डिप्रेशन रहना। तो इस तरह के सिम्टम इसमें देखे जाते हैं। अब हम इसके कोज के बारे में बात करते हैं तो इसका जो मेन कोज है वो है ओबिसिटी, मतलब मोटापा। मरीज का वेट बहुत ज्यादा है, उसके अंदर फैट बहुत है। तो जो हमारी नेक की मसल्स होती हैं वो थिक हो जाती हैं, वहां पे फैट डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो सांस का रास्ता है उस पर प्रेशर जाता है। दूसरा, कोई स्वेलिंग है जैसे कि एडिनोइड या टॉन्सिल की स्वेलिंग है तो उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तीसरा, किसी को क्रोनिक साइनसाइटिस है या किसी की जो में कोई एबनॉर्मेलिटी है तो इन सब कारणों से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, स्लीप एपनिया हो सकता है। तो इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसमें स्लीप स्टडी की जाती है, जिसको पोलिसोमनोग्राफी बोलते हैं। इस स्टडी में ये देखा जाता है कि सोते समय रात को कब कब सांस के रास्ते में रुकावट पैदा हुई है, कब कब उसका सैचुरेशन फॉल हुआ है। इसमें बीपी मॉनिटर किया जाता है, पल्स मॉनिटर की जाती है। तो इस तरह इसकी स्टडी की जाती है। इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है वो है सीपैप थेरेपी, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, जिसमें कि एक मशीन के द्वारा मास्क लगाया जाता है चेहरे पर और उससे एक कंटिन्यूस प्रेशर दिया जाता है हवा का, जिससे सांस का रास्ता खुला रहता है और कोई ऑब्स्ट्रक्शन पैदा नहीं होता है। दूसरा, इसमें वेट कम करेंगे। अगर किसी का वेट बहुत ज्यादा है तो वेट कम करना पड़ेगा उसको। तीसरा, अगर कोई अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल कम करना पड़ेगा। और अगर आप कोई एंटी डिप्रेशन मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मिलकर उसको बंद कराएं। तो इस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं।